नमस्कार दोस्तों। भारत की वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स आने वाले वर्षों में और भी खतरनाक और हाईटेक बनने वाली है। इसकी वजह है रूस का नया ऑफर, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और रूस ने भारत को अपना सबसे एडवांस 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट Su-57E और भारी स्टील्थ ड्रोन S-70 ओखोटने का कॉम्बो पैकेज ऑफर दिया है। अगर भारत इस डील को स्वीकार करता है तो यह हमारी वायुसेना को न केवल 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा, बल्कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक अजय हवाई ताकत देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं Su-57E की, जो रूस का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, जिसे रूस भारत को देना चाहता है। चीन और पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या भारत को यह डील लेनी चाहिए या फिर भारत की स्वदेशी एमका मिसाइल जो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उस पर भारत को भरोसा करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं Su-57E की। तो Su-57E जो रूस का सबसे फाइटर एडवांस जेट है, 5th जनरेशन स्टेल्थ डिजाइन है, यानी कि कोई रडार इसको कैच नहीं कर पाएगी। इसकी बॉडी इसी तरीके से बनाई गई है कि ये रडार से लगभग अदृश्य हो जाता है। इसकी टॉप स्पीड लगभग मैक 2 2135 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह करीब 3500 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। इसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, हाइपरसोनिक मिसाइलें और गाइडेड बम लगाए जा सकते हैं। Su-57E की उड़ान क्षमता ऐसी है कि यह एक डॉग फाइट में किसी भी फाइटर को पछाड़ सकता है। अगर भारतीय वायुसेना के पास Su-57E आ जाता है तो यह चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 जैसे फाइटर्स को चुनौती दे सकता है। अब आते हैं इस कॉम्बो के दूसरे हिस्से पर, S-70 ओखोतनिक ड्रोन, जिसे कई लोग भूत ड्रोन कहते हैं। यह एक हैवी स्टेल्थ ड्रोन है जो 20 टन तक वजन लेकर उड़ सकता है। इसकी रेंज 6000 किलोमीटर तक है और यह 1000 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है। यह पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और रिमोट ऑपरेशन से लैस है। यह दुश्मन की रडार डिफेंस को तोड़कर गहराई तक जाकर हमला करने में सक्षम साबित होता है। रूस इस ड्रोन को Su-57E के लॉयल विंगमैन के रूप में विकसित कर रहा है, यानी यह फाइटर जेट के साथ मिलकर दुश्मन को चारों तरफ से घेर सकता है। अब कॉम्बो का फायदा क्या होगा भारत को? तो दोस्तों, Su-57E और S-70 ड्रोन का यह कॉम्बो कोई सामान्य ऑफर नहीं है। ड्रोन पहले दुश्मन के रडार को जाम या फिर डैमेज करेगा, उसके बाद Su-57E अंदर घुसकर हाई वैल्यू टारगेट को तबाह करने में सक्षम होता है। इस नेटवर्क वारफेयर क्षमता की वजह से भारत की वायुसेना के ऑपरेशन अमेरिकी एयरफोर्स और रूसी एयरफोर्स जैसे ताकतवर हो जाएंगे। अब भारत को इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि भारत के सामने अभी दो सबसे बड़े खतरे हैं, चीन और पाकिस्तान। चीन के पास पहले से ही J-20 5th जनरेशन फाइटर जेट है। पाकिस्तान चीन की मदद से अपने एयर डिफेंस को मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत के पास राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे बेहतरीन फाइटर जेट्स तो हैं, लेकिन 5th जनरेशन जेट्स की कमी है। तो Su-57E इस गैप को तुरंत भर सकता है। अब यह सवाल उठता है कि जब भारत अपना एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट चल रहा है तो हमें Su-57E की क्यों जरूरत है? देखिए, एमका को आने में 7 से 8 साल का समय लग सकता है, वहीं Su-57E तुरंत भारत की एयरफोर्स को 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी देगा। अगर भारत Su-57E लेता है तो एमका के आने तक हमारे पास एक मजबूत इंटरिम सॉल्यूशन होगा। अगर भारत यह डील साइन करता है तो दुश्मन की हर चाल बेअसर हो जाएगी। रूस और भारत के बीच दशकों से गहरे संबंध बने रहे हैं। सुखोई 30 MKI, MiG-29, T-90 टैंक और S-400 जैसी मिसाइल सिस्टम सभी रूस से आए हैं, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने भारत की काफी मदद की थी। हालांकि अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह डील पसंद नहीं आएगी, क्योंकि यह उनके जियोपॉलिटिकल बैलेंस को बदल सकती है। दोस्तों, रूस Su-57E के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलें भी इंटीग्रेट कर रहा है। अगर भारत यह डील करता है तो हमारी वायुसेना के पास दुनिया के सबसे तेज हथियार होंगे। यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, अगर भारत Su-57E और S-70 खरीदता है तो तुरंत हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन हमें अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स जैसे एमका और घातक को भी सपोर्ट करना होगा। सबसे बेहतर रास्ता यह हो सकता है कि भारत सीमित संख्या में Su-57E और S-70 ड्रोन खरीद ले और साथ ही एमका पर भी अपना फोकस बनाए रखे। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस डील के लिए आगे बढ़ना चाहिए या हमें पूरी तरीके से स्वदेशी एमका पर भरोसा करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।